एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कोट है, गिव मी अ चाइल्ड अंटिल ही 7 एंड आई विल गिव यू अ मैन। वो कहना चाहते हैं कि एक बच्चा बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जीवन के पहले 7 साल किस तरह गुजरे हैं। इस दौरान उस बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं। आज हम जानेंगे कि बच्चों के सामने एक पॉजिटिव रोल मॉडल का होना उनके लिए कितना ज़रूरी है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये बच्चों की एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल नीड भी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहता है। उम्र के पहले 6-7 सालों को न्यूरोसाइंस में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे में फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उसकी इमोशनल और मेंटल ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। अर्ली चाइल्डहुड में जो भी लर्निंग होती है वो अधिकतर अनकॉन्शियस लेवल पर होती है। अनकॉन्शियस यानी कि अचेत। बच्चों का दिमाग इस वक्त ऑटो पायलट मोड पर काम करता है। वो जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या जो कुछ भी उनके आसपास होता है, लोगों की बातें, उनका बिहेवियर वगैरह, उनका अनकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को वैसे का वैसा ही रिकॉर्ड कर लेता है। और यही रिकॉर्डिंग, जिसे न्यूरोसाइंस में मैपिंग कहा जाता है, बच्चों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती है। बड़ा होने पर वो अपना हर काम इसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर करते हैं। इस उम्र तक बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती। वो इस बात में फ़र्क नहीं कर सकते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा, या फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों का दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह अपने आसपास होने वाली हर बात को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए बच्चों की तुलना भी अक्सर स्पॉन्ज से की जाती है। बच्चे प्राइमरीली 2 तरीक़ों से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, यानी कि अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान से देखना और फिर उसकी नकल कर लेना। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से ही बच्चे बोलना और चलना सीखते हैं, मगर ये सीखना सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहता। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं। इन्हीं के साथ उनका पहला रिलेशनशिप बनता है और वो हर वक्त अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। बच्चों पर पेरेंट्स का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है, और ये इन्फ्लुएंस कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे के पेरेंट्स कितने समझदार और सुलझे हुए हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उनकी लाइफ में कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बचपन में अनजाने में सीखी हुई इन बातों पर बच्चों के आने वाले जीवन की पूरी रूपरेखा निर्भर करती है। बच्चों की इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस की लगभग 80% ग्रोथ इस दौरान पूरी हो जाती है। और हम यहाँ सिर्फ आदतों और बिहेवियर के बारे में ही बात नहीं कर रहे। सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, लव और ट्रस्ट, इन सब के बारे में उनके बिलीव्स क्या होंगे, उनके वैल्यूज़, उनका एटीट्यूड क्या होगा, इन सब की एक फाउंडेशन तैयार हो जाती है। वो एक्शन लेने वाले बनेंगे या फिर अपने फियर्स और लिमिटेशंस में ही उलझे रहेंगे, ये सभी कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली सिर्फ अपने पेरेंट्स को और अपने घर के माहौल को ऑब्ज़र्व करके सीख लेते हैं। उनका दिमाग इन सब लाइफ लेसन्स को एक ब्लूप्रिंट की तरह सहेज कर रख लेता है, और आगे चलकर जब बच्चों को कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है या कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो अनकॉन्शियसली उनका माइंड इस स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को ही रेफ़र करता है। अगर आप लाइफ के किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ध्यान से सोचिए कि उस बारे में आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं। हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। हम बड़े होने के बाद भी बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं, पर वो सभी कुछ कॉन्शियस लर्निंग के अंदर आती हैं, जो कि अनकॉन्शियस लर्निंग को आसानी से नहीं मिटा सकती। बच्चों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो अच्छी बातें सीखें, पॉजिटिव और एम्पावरिंग बातें, और जीवन को जीने का जो सही एटीट्यूड है वही उनके अंदर आए। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम कैसे हैं। एज पेरेंट्स हमें ये सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि क्या हमारे अंदर वो सब बातें हैं जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। क्या हम उन्हें ऐसा माहौल दे रहे हैं जहाँ बच्चे ये सब चीज़ें सीख सकें। सभी पेरेंट्स के अंदर सारी ही क्वालिटीज़ हों, ये बहुत मुश्किल सी बात है। मगर अपने बच्चों के लिए एक सही रोल मॉडल बनने के लिए पेरेंट्स को ना तो परफेक्ट बनना है और ना ही बेस्ट। उन्हें सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करनी है,
वो है खुद को ऑब्ज़र्व करने की, अपना जायज़ा लेने की। जब बच्चे हमारे जीवन में आ जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को लेकर सचेत हो जाएं। हमारे अंदर इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि बच्चे हमें देखकर क्या सीख रहे हैं, उन पर हमारे बिहेवियर का क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगा। और अगर हमें ये लगे कि हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है तो हमें ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और इस कोशिश को जारी भी रखना होगा, क्योंकि पेरेंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। जब बच्चे हमें सीखते हुए, इम्प्रूवमेंट करते हुए, बदलते हुए देखेंगे तो वो अपने आप ही इन सारी बातों को अपना लेंगे। माता पिता के अलावा घर के बाहर का माहौल कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं, किस तरह के लोगों से बच्चों का मिलना जुलना है, किताबें, फिल्में, टीवी सीरियल्स, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी बच्चों की पर्सनालिटी को बनाने और बिगाड़ने में बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अपने बच्चों को हर तरह के बुरे इन्फ्लुएंस से बचाना हमारी यानी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चों को जीवन में एक अच्छी और मजबूत शुरुआत मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके सामने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रोल मॉडल हों, जिन्हें देखकर बच्चे पॉजिटिव और अच्छी बातें सीखें, जीवन को जीने का सही तरीका सीखें। और अगर पेरेंट्स चाहें और थोड़ी सी कोशिश करें तो ये सभी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कौन से काम हैं जिन्हें करके आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन सकते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा, उसे ज़रूर देखें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में फोकस और डिसिप्लिन के लिए नियम और सीमाएं कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।